चलिए मेरे साथ बोलिए वासुदेव जनार्दनम। प्रिय आत्मसन, मैं पंडित राजकुमार शुक्ला, ज्योतिष में और तुम में पुनः आपके साथ हूँ। प्रिय मित्रगण, हमने पूर्व के भाग में पंच महाभूत तत्व की ये जो श्रृंखला है, इससे पूर्व के भाग में हमने जल तत्व के संबंध में आपसे निवेदन किया। आज और एक महत्वपूर्ण तत्व पंच महाभूत में से जो दूसरा तत्व है वो अग्नि तत्व है, मैं उस संबंध में आपसे निवेदन करूंगा। ये बेहद आवश्यक है कि आप इन पंच महाभूत तत्वों का, उनसे प्राप्त ऊर्जा का सम्मेलन करके बहुत सारी बीमारियां, या मैं कहूं विश्व की समस्त बीमारियों का उपचार संभव है। हमारे वेदों में उन मार्गों का निरूपण किया गया या उन पद्धतियों को अपनाया गया जो अति वैज्ञानिक हैं और परावैज्ञानिक आप इनको कह सकते हैं। तो पहले वेदों में जो यज्ञ की साधना की जाती थी, यज्ञ की उत्पत्ति की जाती थी, या यज्ञ के माध्यम से उन पंच महाभूत के तत्वों को, उनके देवताओं को एक निश्चित मात्रा में वो आहुति दी जाती थी। वही उनका भाग है, वही उनका भोजन है, वही उनका बल है। तो उन देवताओं तक जो बल पहुंचाने की प्रक्रिया है, देवताओं से जो कृपा प्राप्त करने की प्रक्रिया है, उस यज्ञ की प्रक्रिया को हम लोग आज भूल गए हैं। तो उन यज्ञ की प्रक्रिया को अग्निहोत्र के माध्यम से, यज्ञ के माध्यम से हम पुनः प्राप्त कर लें। इसके लिए मैं अपने देश के गणमान्य व्यक्तियों से, या मैं उन सक्षम व्यक्तियों से, या समाज के छोटे छोटे वर्ग, सारे वर्ग के लोग मिलके यदि उन यज्ञों को करवाते हैं, या अपने छोटे छोटे समुदाय में यज्ञ का निर्माण करते या करवाते हैं, ब्राह्मणों की सहायता से किए गए ऐसे छोटे छोटे यज्ञ भी वायुमंडल को न सिर्फ पवित्र करेंगे, बल्कि वायुमंडल में शुद्ध ऑक्सीजन वो आपको प्राप्त हो जाए, प्राणवायु जो है वो आप तक निर्बाध रूप से आए, आपके शरीर में रोग से लड़ने की इम्यूनिटी पावर वो विकसित हो जाए। नकारात्मक जो महामारी है कोरोना से विषाणु जो है वो कई लोगों के लिए प्राणघातक हो रहा है, कई लोगों के जीवन को वो क्षत विक्षित कर रहा है, विनिष्ट कर रहा है, नाश कर रहा है। तो मैं चाहता हूं कि उस वायरस को ख़त्म करने के लिए आप यज्ञ के माध्यम से एक सकारात्मक ऊर्जा का उत्पादन करें, और ऐसी न सिर्फ कोरोना जैसी महामारी बल्कि समस्त प्रकार की बीमारियों का नाश कर लें और वायुमंडल को शुद्ध कर लें। तो उसके लिए बढ़िया होगा कि हम यज्ञों का सृजन करें। मैं सीएम साहब, जो हमारे माननीय सीएम साहब हैं शिवराज सिंह चौहान, उनके उज्जैन में कराए गए अति रुद्र महायज्ञ से बहुत उनका आभारी हूँ। ऐसे यज्ञ मैं चाहता हूँ, उनसे निवेदन करता हूँ कि वो प्रत्येक जिले में करवाएं, प्रत्येक ग्राम में ऐसे यज्ञ किए जा सकें, ताकि वहाँ पे उस यज्ञ से उत्पादन सकारात्मक ऊर्जा है और वो ऊर्जा उस वायरस को ख़त्म कर सके, रोग का नाश कर सके। ये मित्रगण ध्यान रखें, ये पूरी तरीके से वैज्ञानिक पद्धति है। विज्ञान की तरह आप सकारात्मक होकर उन औषधियों का अगर आप यज्ञ में डालते हैं, उन औषधियों, उन देवताओं के मंत्रों का यदि आप उचित मात्रा में प्रयोग करते हैं, तो उन मंत्रों से प्राप्त मंत्रात्मक ऊर्जा और अग्नि के माध्यम से जो आहुति आप डालते हैं, उससे वो आहुति अग्नि में जाने के बाद उससे जो रासायनिक क्रिया होती है, उस रासायनिक क्रिया से उत्पन्न कई प्रकार की सकारात्मक जो भाप हैं, गैस हैं, या उससे सकारात्मक ऊर्जा है, वो उस वायरस को ख़त्म कर सकती है। ये पहले भी प्रमाणित था, वेदों ने इसको बार बार कहा, और यज्ञ के लिए कई लोगों ने, कई राजाओं ने, महाराजाओं ने, या सक्षम लोगों ने यज्ञ करे या करवाए। तो मैं चाहता हूँ पुरातन पद्धति को हम अपनाएं, वेद की पद्धति को हम अपनाएं और यज्ञों को करें, करवाएं या उसमें सहायक हो जाएं। प्रिय मित्रगण, ध्यान देंगे, मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए भोपाल जैसे छोटे शहर की हम बात करें, तो भोपाल की चारों दिशाओं में एक यज्ञ हो और भोपाल के ठीक बीचों बीच एक यज्ञ हो। अब ऐसे 5 यज्ञ यदि भोपाल जैसी जगह पे, भोपाल जैसे ज़िले में, या इस किस्म से हम राज्य में, राष्ट्र में अगर हम इतने यज्ञों का समायोजन कर सकें, प्रत्येक जगहों पे यज्ञ करवा सकें, तो उससे उत्पन्न जो सकारात्मक ऊर्जा है, रासायनिक ऊर्जा है, और उससे जो उत्पन्न होने वाली सकारात्मक क्रियाएं हैं वो कॉस्मिक किरणों को हटाती हैं, आणविक ऊर्जा उनसे प्राप्त होकर वायुमंडल को शुद्ध करती हैं। और ऐसे सारे जो
नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, जैसे ये जो 5G है, 4G है, इनसे निकलने वाली जो रेज हैं, किरणें घातक हैं, वो नुकसान ना पहुंचा पाए मानवता को, उससे ओजोन परत का नुकसान ना हो, तो आप ऐसी नकारात्मक प्रकार की ऊर्जा या वायरस जैसे, विषाणु जैसे घातक रोगों को यदि आप नष्ट करना चाहते हैं तो यज्ञ की सकारात्मक ऊर्जा को आपको उत्पन्न करना होगा। प्रिय मित्रगण, मेरा आपसे केवल निवेदन ये है कि आप अपनी समस्त प्राण ऊर्जा को कैसे बढ़ा लें। तो प्राण ऊर्जा बढ़ाने के लिए आपको अग्नि जो देव हैं उनकी स्तुति करना होगी, प्रार्थना करना होगी, उनका नमन या उनसे आशीर्वाद लेना होगा। मित्रगण ध्यान देंगे, अग्नि तत्व, अग्नि की पत्नी जो हैं वो स्वाहा हैं। तो अग्नि के माध्यम से स्वाहा देवी उन भागों को लेके देवों तक पहुंचाती हैं। जो आप आहुति के माध्यम से, मंत्र के माध्यम से आहुति देते हैं, तो अग्नि में जाने के बाद स्वाहा उनकी पत्नी है, वो उस देव तक भाग पहुंचाती हैं और वो देव आपके प्रति सक्रिय हो जाए, करुणाशील हो जाए, कृपाशील हो जाए, वो आपसे रोगों के लिए लड़ने की ऊर्जा प्रदान करे, वो अमृत तत्व को उत्पन्न कर दे या ऑक्सीजन वातावरण शुद्ध हो जाए। ऐसी समस्त क्रियाएं यज्ञ के माध्यम से संभव है। प्रिय मित्रगण, ये बात हुई राज्य की या राष्ट्र की। मैं आपसे कहूँ, जरूरी नहीं है कि ऐसा किया जाए। आप अपने स्तर पे, अपने छोटे ग्रुप या समुदाय में, एक मोहल्ले के लोग, एक गांव के लोग, एक शहर के लोग मिलके यज्ञों का सृजन कर या करवा सकते हैं। या ऐसा ना हो पाने की जगह अभी आप कोरोना के लिए बढ़िया होगा कि अपने घरों में भी इन यज्ञों का संपादन कर सकते हैं। आप एक छोटे से हवन कुंड में अग्नि को जला लें, प्रज्वलित कर लें। अग्नि की पूजन जो है वो आप करें, यज्ञ अग्नि के नाम से उनका आवाहन कर लें। रम बीज, रा ऊपर एक बिंदी, रम बीज है, इस रम बीज को आप उसमें स्थापित कर लें, यज्ञ अग्नि की पूजन करें। फिर आप इन 2 मंत्रों का, जो अथर्ववेद के कांड 2 सूक्त 17 में कहे हैं, ये प्रार्थनाएं आप करें। ये न सिर्फ मंत्र हैं, ऋचा अपने आप एक मंत्र है। इस ऋचा में आगे आप ओम लगा लें और आखिरी में स्वाहा लगा लें, तो ये मंत्र बन जाता है और ये मंत्र आपके परम कल्याण को करने वाला हो जाता है। ऐसा आप करें और अपने आप को स्वस्थ कर लें। कोरोना या कोरोना से भी कई घातक बीमारियों का नाश किया जा सकता है। प्रिय मित्रगण ध्यान देंगे, मैं 2 अलग अलग मंत्र बतला रहा हूँ, आपको जो अच्छा लगे या दोनों करें, तो आप देखेंगे कि आपको आपके वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा हो रही है और कोरोना जैसे घातक वायरस को आप खत्म कर सकते हैं। मित्रगण ध्यान देंगे, मेरा आपसे निवेदन है, आप दोनों मंत्र भी कर सकते हैं, एक मंत्र भी कर सकते हैं। पहला मंत्र बल के लिए है, दूसरा मंत्र आयु के उत्पादन के लिए है। तो मित्रगण इनको आप लिख लेंगे, ध्यान से सुन लें इन मंत्रों को। ओम बलमसी बल में दह स्वाहा, ये बल की प्राप्ति के लिए है। इसका अर्थ ये होता है कि हे अग्निदेव, आप बल से संपन्न हैं, आप हमें रोग से, कष्ट से या समस्त प्रकार की बाधाओं से लड़ने का बल प्रदान करें। ये जो बल है, रोग प्रतिरोधन की क्षमता जो है, वो अग्नि से आपको प्राप्त हो जाए, आप निरोगी हो जाए। इस भाव के साथ जो है वो इस वेदोक्त मंत्र का आप 11, 21, 51, 101 जो आहुति, जितनी अधिकतम आहुति आप कर सकते हैं, वो आहुति आपने हवन कुंड में, यज्ञ कुंड में, या जो आपके पास आहुति देने की मंदिर में, कहीं भी आप इसको कर सकते हैं। आप ऐसा कर लें, समुदाय में करें, एक निश्चित समय पर करें, लगातार करें, तो आपके वातावरण का शुद्धिकरण होगा। दूसरा मंत्र है ओम आयुरस्या आयुर्मे दह स्वाहा, ये आयु की वृद्धि के लिए है और आयु को परिरक्षण करने के लिए आप में रोग से लड़ने की क्षमता वो उत्पन्न हो जाए। इस प्रार्थना के साथ आप यज्ञ की हवन कुंड में इन आहुतियों को दें, तो आपको यज्ञ से प्राप्त बल और आयु, आपकी जीवन शक्ति बढ़ जाए, आप में रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ जाए, इम्यूनिटी पावर वो आपका सक्रिय हो जाए। आप सदैव सक्षम रहें और दूसरों को, इन भागों को आप अपनी मदद से दूसरों को भी इन क्रियाओं को करा सकते हैं या दूसरों के सहायक हो जाएं। तो इसको अधिकतम लोगों में आप शेयर कर देंगे। ये शेयर करने से न सिर्फ आपका होगा,
बल्कि विश्व का कल्याण हो जाए, इस आशय से ये दूसरा भाग मैंने प्रस्तुत किया। प्रिय मित्रगण, बताएंगे इस बारे में आप और ज़्यादा जानना चाहते हैं या नहीं, तो ये आप मुझे बताएंगे ताकि मैं अगले और भाग आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। आपने इतने प्रेम से, इतने ध्यान से मेरी बातों को सुना, तो कृपा कर इसको शेयर कर दें, लाइक करें, वो भी आपकी मर्जी है। मिलते हैं दूसरे भाग में, तब तक के लिए वासुदेव जनार्दनम।